डिफरेंशिएशन वाला हमने जो है ना चैप्टर स्टार्ट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही आप कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स देखते हैं। आप लोग जब डेरिवेटिव्स को देखते हैं तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है कि किस तरीके से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह बिहेव करता है। पहले नंबर पे हम ऐसा करते हैं ना कि इसकी जो रियल एनालिसिस में डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। तो अभी जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड, पहले हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखते हैं। let I be subset of R and let f is a function from I to R। C कोई पॉइंट है उस इंटरवल में I में, ठीक है। आपने रियल नंबर्स का एक इंटरवल लिया हुआ है तो डेरिवेटिव जो होता है ना, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो डेरिवेटिव जो है ना वो रियल होगा। L मतलब ये आंसर है डेरिवेटिव का किसी पॉइंट C पर। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी ये जो x है ना ये उस इंटरवल के तमाम पॉइंट्स के लिए, ठीक है। जितने भी डेल्टा में डेल्टा या स्ट्रिप में आ रहे होंगे एक्स एक्सिस पर, जैसे कि थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, अभी आपने इसको ध्यान से समझना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है, मैं बहुत ही सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। y इक्वल्स x, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये इस तरह से ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है हम इसके डेरिवेटिव को देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। वैसे तो सबको पता है इसका डेरिवेटिव 1 होता है। अब हम इस डेफिनेशन के थ्रू इसको देखते हैं। किसी एक इंटरवल में इसको कंसीडर कर लेते हैं, जैसे एक सेकंड, इंटरवल जो है ना हम वो ले लेते हैं जी 0 से लेके 3 तक, ठीक है। फिर मैं जरा इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। चलो जी, अब ये 0 से 3 तक हो गया। 0 आ गया एक्स एक्सिस पे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 0 से 3 तक। इसमें से जो है ना हम सी को क्या लें, सी को 2 ले लेते हैं। सी इक्वल टू, अस्सलाम वालेकुम सर। सर डिफरेंशियबिलिटी के इंटरवल ओपन नहीं रहते? अभी हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं ना देख रहे हैं, हम तो सिर्फ डेरिवेटिव को देख रहे हैं। जी ठीक सर। ठीक है, वो आगे जाएंगे ना। अभी फिलहाल मैंने कहा कि आप ये इसको देखें। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, आपको आता होगा
अच्छा जी, मैं बात कर रहा था डेरिवेटिव की। तो सी आपके पास कोई इंटरवल में से नंबर आ गया। अब हम कोई जो है ना एप्सिलॉन कंसीडर कर लेते हैं। सी के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो भी 2 आएगी ना, 1 2 एंड 3। क्योंकि आप देखें इस फंक्शन में जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो 2 इसको किसी दूसरे एंगल में देखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे जो डेरिवेटिव है ना इसका, देखें डेरिवेटिव आप लोग कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब के चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप इस पॉइंट पे 2 पे इसका डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं, तो अगर आप इसको 2 से थोड़ा सा आगे ले जाते हैं यहाँ तक, मतलब 2.2 तक, ठीक है। तो 2.2 पे जाके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी यहाँ पे, 2.2। ठीक है। तो अब आपने x में जो चेंज लिया है वो कितना स्मॉल है, चेंज इन y पहले देखें। फंक्शन की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और x की वैल्यू भी 2 थी। जब आपने x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x की वैल्यू चेंज हो गई। अब y एक्सिस पे जो y की वैल्यू चेंज हुई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुई है। तो ये x की वैल्यू चेंज हो रही है, ये y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस फंक्शन के लिए जो आपको, अगर आप इंटरवल इस यहाँ पे नहीं भी कंसीडर करते, आप इसको पूरा फंक्शन कंसीडर करते हैं, तो डेरिवेटिव हमने देखना है कि क्या होगा। तो इस फंक्शन के लिए जो चेंज इन y आया है आपके पास dy, वो कितना आ रहा है, dy क्या होगा, चेंज इन y होगा अगर आप इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर दें, मतलब 2.2 में से 2 को माइनस कर दें, क्या आ जाता है 2.2 माइनस 2। इसी तरह आप अगर चेंज इन x करें तो वो भी क्या होगा, 2.2 माइनस 2। तो जब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जरा सोच के बताएं। जब आप इस 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा। वैसे भी ये दोनों सेम है, तो सेम नंबर को डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप वैसे इसको देखें, इसका डेरिवेटिव अगर आप वैसे फाइंड करें तो वो भी 1 होता है। ठीक है। अब ये तो एक सिंपल फंक्शन था आपके पास, देखे ना। अब अगर आप x में जैसे इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और चेंज इन x जो है ना आप यहाँ तक ले जाते हैं, तो कर्व पे इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो x यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज हो रहा है, और y जो है ना वो इस लेंथ में चेंज हो रहा है। तो जब आप इस लेंथ को इस लेंथ पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन चेक करते हैं, तो अगर आप इस y की लेंथ को x की लेंथ पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। मतलब क्योंकि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में डेरिवेटिव कांस्टेंट है, क्योंकि देखें ना ये लाइन है, सीधी लाइन है, कोई भी आप लाइन ले लें, लाइन का जो डेरिवेटिव आता है ना वो कांस्टेंट आता है। लेकिन जब आप कर्व कर्व की तरफ चलते हैं
ठीक है, तो फिर आपका जो डेरिवेटिव है ना वो कांस्टेंट नहीं आता। अब देखें, चेंज इन एक्स हम बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना उसका आ जाए। मिसाल के तौर पे, चले वो हम बाद में भी देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर आप इसकी नहीं भी देखते तो इस डेफिनेशन से भी जो है ना आगे थ्योरम्स जो है वो हो जाएंगे आपके। एफ प्राइम ऑफ सी, मतलब सी पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, तो कोई फंक्शन हो आपके पास इस तरीके से, जैसे तो इस सी पर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो असल में डेरिवेटिव जो होता है ना वो स्लोप हमें बताता है कि फंक्शन की स्लोप क्या है। अभी देखें ना, इस फंक्शन की स्लोप, जो ये ओरिजिनल फंक्शन है इस फंक्शन में कांस्टेंट आ रहा है ना आपके पास, आंसर 1 आ रहा है डेरिवेटिव का। लेकिन अगर आप इस कर्व की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप ड्रा करें, ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रा करें तो वो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन इस तरह से आ जाएगी। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, जैसे ये। अब आप खुद सोचें कि जो टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज है, इस पॉइंट पे चेंज है, इस पॉइंट पे आप चेक करेंगे यहाँ पे चेंज है। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल, जैसे ये आपके पास कोई पैराबोलिक ग्राफ है, ओरिजिन पे अगर इसको चेक करें तो ओरिजिन पे 0 पे इसकी जो टेंजेंट टेंजेंट लाइन है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इस ये जो एक्स स्केयर है इसके लिए टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट के लिए डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा इसमें जो चेंज आ रहा है, जो इसमें चेंज आ रहा है वो भी बदलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो लाइन थी, इस लाइन में हर पॉइंट का बिहेवियर सेम था। अगर आपने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड किया है तो वो भी 1 है। आपने किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड किया तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, आप खुद चेक करें कि जब dy बाई डी एक्स का आंसर 1 आ जाएगा, आप पॉइंट कुछ भी पुट करें, चाहे आप यहाँ पे 10 पुट करें तब भी आंसर 1 रहना है, चाहे आप यहाँ पे 100 पुट करें तब भी आंसर 1 रहना है। लेकिन जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो क्या आता है, 2x आ जाता है ना। तो अब इस फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन की जो कर्व थी उसमें हर पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन थी उसका बिहेवियर डिफरेंट था। अगर आप इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन है वो नेगेटिव स्लोप वाली है। इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन है वो पॉजिटिव स्लोप वाली है। अगर आप, मतलब हम यहाँ पे एक्यूरेटली नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप सोचे कि हर पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बन रही है उसकी स्लोप डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो भी चेंज होता रहेगा, इसलिए वो दोबारा से एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। और एक्स की वैल्यूज, ये जो एक्स अप्रोचेस टू सी होता है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, ये इसकी एक्सप्रेशन है डेरिवेटिव की, मतलब सी पर जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है। अगर हम इसी, चले मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर हम इसी चीज को गौर से देखें, एक सेकंड।
ये डेफिनेशन सबको आती होगी, जो x प्लस डेल्टा x वाली डेफिनेशन है। मैं भी उसी तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए ऐसा करते हैं, साथ बुक ओपन कर लेते हैं। 1 सेकंड आप रुक जाएं। बहुत अच्छी बुक है, सबने पढ़ी होती है वो वाली बुक। सब लोगों ने FSC पार्ट 2 की बुक को पढ़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ मैं वहां से ही एक्सप्लेन करूं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने बुक आ गई है। ये डिफरेंशिएशन वाला, ये अब ये इस चैप्टर का नाम भी डिफरेंशिएशन है, और रियल एनालिसिस में जो आप कर रहे हैं वो भी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 FSC पार्ट 2 में है, सबको पता है इसका। ये देखें, यहाँ पे आ जाती है ज्योमेट्रिक। ये वीडियो आप अपनी ऑफ करें, वीडियो किसी ने ऑन कर ली हुई है। मुबीन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये आपके पास ये फंक्शन है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये फंक्शन की कर्व जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से। और अब आपने इस पॉइंट P पे, अगर आप इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रा करें तो वो डेरिवेटिव होगा, ऐसे ही है ना। मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। इस पॉइंट P पे आप डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इस पॉइंट P पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, इस तरीके से जो है ना, आपके पास टेंजेंट लाइन इसको टच करके गुजर जाएगी। ठीक है, तो हम एक डिफरेंट अप्रोच से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। वो डिफरेंट अप्रोच क्या है, जैसे मैंने आपको अभी लाइन का बताया था कि लाइन जो हमने बनाई थी, विदाउट हैंड फ्री, आपकी आवाज नहीं सुन सकते जी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। आप देख लें कि अगर आपको आ रही है विदाउट हैंड फ्री तो आप सुन लें। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था जो कि इस तरह से था, ये y इज इक्वल टू x का था। आप किसी भी पॉइंट पे आपने जब डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश, क्योंकि इसका बिहेवियर ही कांस्टेंट था, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये खुद एक लाइन है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो क्योंकि ये खुद एक लाइन है, तो इस लाइन का जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन जब आप चले जाते हैं ना, उसमें कर्व्स में चले जाते हैं, तो असल में डेरिवेटिव क्या है, जो स्लोप होती है। ठीक है, मतलब टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है। अगर आप इस पॉइंट P पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट पे एक चाहिए इस तरह की लाइन, ये टेंजेंट लाइन, और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप वही होती है ना, राइज ओवर रन, तो इसकी जो स्लोप होगी वो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट आपने x ले लिया, और यहाँ पे पॉइंट आपने x प्लस डेल्टा x ले लिया। मतलब इसमें जो चेंज है वो स्मॉल चेंज है ना, डेल्टा x। अब देखें, ये यहाँ पे है q, तो p से q तक एक लाइन होगी, लेकिन वो टेंजेंट लाइन नहीं होगी, वो एक सीकेंड लाइन होगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ लाइन, ये एक सीकेंड लाइन है। अब आप क्या करें, आप डेल्टा x को थोड़ा सा कम कर दें। थोड़ा सा कम करने का मकसद है कि इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव करें, यहाँ तक ले आए। ठीक है,
तो डेल्टा एक्स असल में देखें, मेरा मिशन ये है कि मैं डेल्टा एक्स को जो है ना पी के इतना करीब कर दूं कि जो अंदर ये जो सीकेंट लाइन है आपको नजर आ रही है, ये सीकेंट लाइन एक टेंजेंट लाइन बन जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स को कम करते करते हमने जीरो के करीब ले जाना है। तो पहले डेल्टा एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है। अब हमने इसको थोड़ा सा कम किया, यहाँ पे ले आए हैं, तो इस पॉइंट का नाम वही है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप पुराने वाले को भूल जाए, इसको मैंने इसलिए कट कर दिया। तो जैसे ही ये जीरो को अप्रोच कर रहा है डेल्टा एक्स, तो कर्व पे जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। पी से क्यू तक फिलहाल अगर देखा जाए तो ये आपके पास दोबारा से एक सेकंड लाइन बन रही है। ठीक है, हमें कौन सी लाइन चाहिए? हमें टेंजेंट लाइन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स को हम मजीद कम करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे आएगा तो इसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो P और Q, इसको Q कह लेते हैं ना। अब आप पुराने को भूल जाए, इसको भूल जाए, इस जगह पे अब इसकी वैल्यू यही है x प्लस डेल्टा एक्स। तो जब आप दोबारा से लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो न्यू लाइन होगी, मैं आपको बता देता हूँ कैसी होगी, ध्यान से देखना। ये और ये, तो जो न्यू लाइन है वो स्टिल अभी तक सेकंड लाइन है। जो मतलब दो पॉइंट से जब भी कोई लाइन गुजरेगी वो सेकंड लाइन होगी। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन कैसे बनेगी? टेंजेंट लाइन तब बनेगी जब जो ये पॉइंट एन है, पॉइंट एन, इसको हम एक्स कह लेते हैं ना। जो यहाँ पे रियल एनालिसिस में आप डेफिनेशन देख रहे हैं ना, ये वाली, कौन सी? ये वाली, ये बाटल की बुक में लिखी हुई है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अब इस डेफिनेशन को मैं वहां से रिलेट करता हूँ। ठीक है, इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि ये जो पॉइंट एन था और जिस पे आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट एम है। ठीक है, तो कौन किसको अप्रोच कर रहा है? ये क्या हो गया? एन। एन किसके करीब जा रहा है? एन करीब जा रहा है एम के। सी को एम कहा हुआ है ना, ये देखे कहाँ पे गया है, यहाँ पे। हमने हमने हमें चाहिए डेरिवेटिव इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं जरा इसकी दोबारा से लेबलिंग करता हूँ, आपको फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। असल में इसकी ना दो तरफा लेबलिंग है। एक लेबलिंग है रियल एनालिसिस में डेफिनेशन समझने के लिए, और एक लेबलिंग है डेरिवेटिव का बिहेवियर समझने के लिए। तो आपको डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट पे, एम पे, जिसको आप सी कह रहे हैं, और ये जो पॉइंट एन है ना, ये एक्स है। डेफिनेशन में लिखा है कि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, मतलब एक्स की कोशिश है कि वो सी के पास आए। इसका मतलब है कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच करेगा? देखिए ना, अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है तो डिस्टेंस को जीरो अप्रोच करवाना है ना आपने। तो इस वैल्यू को अगर आप डेल्टा एक्स कह रहे हैं तो असल में आपने डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच करवाना है। जैसे ही डेल्टा एक्स जीरो अप्रोच करेगा, ये जो सीकेंट लाइन है इस पॉइंट पे आके सीकेंट होगी, फिर इस पॉइंट पे आके दोबारा से सीकेंट होगी। लेकिन जब आप एम और एन को एक जगह पे लिख देंगे तो पी और क्यू एक जगह तक पहुंच जाएंगे। एक जगह पे पहुंचेंगे तो जो न्यू लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन होगी? देखिए, ये जैसे उसने यहाँ पे वेरिएशन करके समझाने की कोशिश की हुई है, ध्यान से देखें जरा। क्यू आ गया, उसने न्यू पॉइंट बनाया, ये वाला, फिर सेकंड लाइन थी इस पॉइंट, और पी के लोग फिर सेकंड लाइन थी, फिर इस पॉइंट को देखा, फिर सेकंड लाइन थी, फिर उसने बहुत ज्यादा करीब किया और इसने इतने पॉइंट्स बना लिए कि वो जो डिस्टेंस था वो तकरीबन जीरो को अप्रोच कर गया। और जो ये लाइन आपके पास आ गई, ये वाली, ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये लाइन कब आई? जब जो डेल्टा एक्स है ना वो जीरो को अप्रोच कर गया।
इसका मतलब है कि राइज ओवर रन का जो फार्मूला होता है, राइज ओवर रन का जो फार्मूला होता है, राइज ओवर रन, ठीक है। राइज ओवर रन को हम कहते हैं ना कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो राइज ओवर रन होता है। तो राइज ओवर रन जो है वो फंक्शन की सबसे एंड वाली वैल्यू, मतलब x प्लस डेल्टा एक्स, और जो फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू है, इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों के डिफरेंस से। तो एंड वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे स्टार्टिंग वैल्यू। तो जो ये आपके पास आंसर आएगा ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेरिवेटिव होगा ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो आप x में चेंज ला रहे हैं ना वो स्मॉल चेंज नहीं है। अगर x, ये वाला जो चेंज है, ये वाला जो, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर ये वाला चेंज स्मॉल हो जाए, मतलब के लिमिट जो है ना इसकी डेल्टा एक्स इतना स्मॉल कर दें कि ये जीरो के करीब चला जाए, अप्रोच कर जाए जीरो को, तो जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा, ये जो डेल्टा होता है ना इसका मतलब है बिग चेंज। तो जब ये वाला डेल्टा यूज करते हैं तो ये स्मॉल चेंज हो, फिर ये चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में। और जब ये डी वाई बाई डी एक्स में चेंज होगा, इस तरफ जब आप इसको लिमिट दोनों साइड पे आप अप्लाई कर रहे हैं ना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये फार्मूला वही बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये राइज वही हो गया ना कि ये जो वाई एक्सिस देखें, मैं पहले फार्मूला लिख लूं, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये डेरिवेटिव आ गया इसका। ये डेरिवेटिव की वो डेफिनेशन है जो आप कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो असल में क्या हो रहा है कि कोई फंक्शन, कोई कर्व है ना यहाँ पे, असल में ये जो चीज है ना ये किसी इस तरह के फंक्शन का ये पोर्शन आप समझें कि जूम किया हुआ है, इसको जूम किया हुआ है, इसको बहुत बड़ा करके यहाँ पे शो किया हुआ है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव चाहिए होता है जो टेंजेंट लाइन हो। अब आप देखें ना, अगर आप कोशिश करें यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को ड्रा करें, ठीक है, तो इस यहाँ पे भी आपके पास टेंजेंट लाइंस आएंगी। जैसे ये देखें ना, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके डेरिवेटिव नेगेटिव भी होते हैं, जैसे क्या नाम है, x की पावर -3। तो x की पावर -3 का जो डेरिवेटिव होता है -3 x रेज टू पावर -4 ये होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेरिवेटिव आ गया ना, तो वो आप समझ लें कि वो डिक्रीज कर रहा होता है उसके बाद फंक्शन। तो ये तो चले बात की बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट भी हम देखेंगे। तो ये x आ गया आपके पास और ये आ गया x प्लस डेल्टा एक्स। तो इसके कोरिस्पोंडिंग y एक्सिस पे जो ये वैल्यू आपको मिलेगी ये f ऑफ x होगी, और जो ये वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसमें मजे की बात ये है कि ये भी कोई फंक्शन होगा, ये भी कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस होंगे। तो दोनों फंक्शंस होने का ये मकसद है कि जो डेरिवेटिव है वो भी शायद फंक्शन आ जाए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ये भी इटसेल्फ एक नया फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास राइज आएगा ये, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आएगा रन, ठीक है। और ये तो वो लाइन आ जाएगी ना, सेकेंड लाइन आएगी। तो टेंजेंट लाइन तब बनेगी जब ये इसको अप्रोच कर जाएगा, जब ये इसको अप्रोच कर जाएगा टेंजेंट लाइन आ जाएगी,
इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आपके पास जो होगी वही आपके पास डेरिवेटिव होगा। सही है, तो ये इसने यहाँ पे शो किया हुआ है, कोशिश की गई है कि कैसे एक डेरिवेटिव बनता है किसी भी पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप ले लें तो असल में डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं इस पी पे नहीं कर रहे, आप इस पॉइंट पे कर रहे हैं, इस एक्स पे। एक्स कह लो, सी कह लो, ए कह लो, बी कह लो, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपको समझ आ गई कि x माइनस सी को डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 में कैसे चेंज किया जाता है। ये हो गया। अब ये हमें कहना चाह रहा है, अच्छा इसमें एक और चीज आप देखें, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कभी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट सी पे, तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, जैसे एफ डैश ऑफ सी है, सी आप छोड़ देना, आप सिर्फ एफ डैश को देखें, तो एफ डैश की जो डोमेन होगी वो एफ की डोमेन का सबसेट होगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, तो एफ प्राइम की जो डोमेन होगी वो एफ की डोमेन का सबसेट होगी। ये पहली बात हो गई। आगे उसने एक एग्जांपल बताई हुई है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वही बाय डेफिनेशन फाइंड किया, वो इसको अप्लाई किया, 2c आ गया। किसी भी सी के लिए जो है ना, अगर अब आप सी की वैल्यू चेंज करते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन इस तरह से है ना, तो इस फंक्शन के हर पॉइंट के लिए जो स्लोप है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, ये मैंने कोशिश की है इसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप एक दूसरे से नेगेटिव है। आप खुद सोचे कि अगर ये पॉइंट हो 4 हो, तो 4 पे जो डेरिवेटिव स्लोप अब क्या है आप खुद देखें, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, जो इस तरह होती है वो पॉजिटिव स्लोप होती है। तो 4 पे अगर इस डेरिवेटिव का देखा जाए तो आंसर 8 आ जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है और यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। बिल्कुल इस -4 पे अगर डेरिवेटिव देखें तो वाकई -8 आ रहा है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि स्लोप भी हमें नेगेटिव नजर आ रही है और डेरिवेटिव भी नेगेटिव आ रहा है। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही है और डेरिवेटिव का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है वो कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे आ रहा है तो फंक्शन उसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन किसी पॉइंट सी पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, तो एक्स मॉड का ग्राफ अगर हम देखें, माइक ऑफ रखा करें जी। ये देखिए, जरा ध्यान से देखना है आपने, ये ग्राफ है एक्स मॉड का, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब आपको ये फंक्शन कंटिन्यूस नजर आ रहा है, इसमें कहीं भी जंप नहीं है। जंप का मतलब है कि इस फंक्शन में कहीं भी आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये फंक्शन एकदम से इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। थ्योरम ये है कि डिफरेंशिएबल हो फंक्शन किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस होता है हर हाल में, लेकिन अगर कंटिन्यूस हो किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल हो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी आ जाती है, लेकिन कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी आए ये हम कुछ कह नहीं सकते। और इसकी हम एग्जांपल देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो एक्स मॉड है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में।
अब हमने देखना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है या नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फार्मूला ये वाला, यही फार्मूला है ना, इस फार्मूला में आपने वैल्यूज पुट कर दी है। एफ ऑफ एक्स जीरो पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो, तो एक्स मॉड ओवर एक्स आ गया। अब ये जो एक्स मॉड ओवर एक्स है, तो जीरो पे क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यही फार्मूला है ना, एक्स अप्रोचेस टू जीरो ही आएगा, ये देखें, एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा ना, जीरो पे आप चेक कर रहे हैं। तो एक्स मॉड ओवर एक्स की जो लिमिट है जीरो पे तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इसको ग्राफ से देखा जाए, तो आप इस ग्राफ में ये देखें कि जहां पे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। पहले फंक्शन इस तरह से था, इसकी स्लोप थी नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप थी, ठीक है। अब देखें ना, इस तरह फंक्शन आने का मतलब है कि y जो है ना वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है। और जो इस तरह से फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये एक नेगेटिव स्लोप है ना, खुद एक नेगेटिव स्लोप है, और क्योंकि ये माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस वन आ जाएगा। और जो ये आपके पास फंक्शन है, ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा। और जीरो पे ये चेंज नहीं हो रहा, जीरो पे ये मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं आपको वो दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ।